बांध कर रखना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को अपने धागे से, जो है प्रेम का धागा, लेकिन क्या करें कि धागा टूट जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे संबंध पर जो समय के साथ खराब हो रहा है, समय के साथ टूट रहा है और कमजोर पड़ रहा है। जिस प्यार के धागे से आपने अपने पार्टनर को अपने साथ बांधा था, वो धागा कमजोर हो रहा है। नहीं बात करना चाहता आपका पार्टनर आपसे, नहीं मिलना चाहता है, नहीं प्रेम करना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते में अब आपके साथ आगे नहीं जाना चाहता है। मेरी बहन, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ लड़कियां बहुत रोती है, सिसकती है, खुद को कमजोर करती हैं और ऐसा करके वो अपनी ही ऊर्जाओं को समय के साथ कम कर रही है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, बात करना पसंद नहीं करते, आकर्षण कम हो गया है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूट जाएगा, ऐसी बातें मन में आ रही है, तलाक हो जाएगा, क्योंकि बात बात पर वो कहता है कि तुम पसंद नहीं हो मुझे, बात बात पर वो कहता है कि अब तलाक दे दो ना, मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम अच्छी नहीं लगती। केवल पार्टनर ही नहीं, उसके घर में भी उसके परिवार के सदस्य भी आपको ना प्रेम करते हैं, ना सम्मान देते हैं और ना ही आपको पसंद करते हैं। फिर रहना मुश्किल हो रहा है इस ससुराल में। आज मित्रों, मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, चाहे रिश्ता अपनी अंतिम कंडीशन पर क्यों ना पहुंच गया हो और आप चाहती हैं कि केवल एक मौका आपको मिले 2 मिनट चंद सेकंड बात करने का, और अगर आप बात करने में सक्षम हो जाएंगी तो आप उसको अपने पक्ष में भी करने में सक्षम हो जाएंगी। अगर ऐसा लग रहा है तो ये उपाय आपको वो एक मौका देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस दूरी के बीच में अपना फायदा उठाने लगते हैं। कुछ आपके पक्ष के लोग और कुछ उनके पक्ष के लोग मिलकर इस रिश्ते को तोड़ने पर आतुर हो जाते हैं। परंतु अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आपके चाहने पर भी आपको ये मौका नहीं मिल रहा कि एक बार बात हो पार्टनर से और ये रिश्ता जुड़ जाए, तो ये उपाय आपको एक मौका देगा। आज जो उपाय बता रही हूँ ये 2 अलग अलग रिश्ते को सम्मोहित करता है। एक तरफ आप जिस व्यक्ति का नाम लेकर इस प्रयोग को करेंगे, वो उसको अनुभूति होने लगेगी आपकी, वो आकर्षित होने लगेगा आपकी ओर, उसको याद आएंगे, आप सपने में दिखेंगे, उसको ऐसे संकेतों के माध्यम से कोई कहेगा कि जाओ कोई तुम्हें पुकार रहा है, जाओ कोई तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरह की अनुभूति होगी कि मानो मेरा प्यार अधूरा है, कोई सिसक रही है, रो रही है मेरे लिए और मुझे उसकी सुध लेनी चाहिए। ऐसी भावनाएं उसके दिमाग में आएंगी, ब्रह्मांड उसको जागृत करेगा तुम्हारे पास आने के लिए और ईश्वरीय शक्ति मजबूर करेंगी उसको कि इस रिश्ते को तुम्हें निभाना है, ये रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बना। अगर आपके प्यार की कदर नहीं करता है, वो आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहा है, वो आप कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल उसका रखती हो, कितना प्रेम करती हो, इन बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उकसा दिया, वो आपसे झगड़ रहा है, किसी ने कह दिया रिश्ता तोड़ दो और वो रिश्ता तोड़ने पर आ गया। अगर इस स्थिति से गुजर रहा है आपका भी शादीशुदा खूबसूरत सा जीवन जो नर्क के समान हो गया, लड़ाई झगड़े, गालियां, आरोप प्रत्यारोप, शक करना, दूरी, तुम मायके में हो, वो अपने घर में है और दूरी इतनी बढ़ गई है कि ना फोन होता है, ना बात होती है, ना मिलना मिलाना होता है, सब कुछ समय के साथ खराब हो रहा है। तो चलो आज जोड़ने आई हूँ, इस रिश्ते को आज फिर से नया रूप देते हैं, सच में इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। आज मेरा बताया इस प्रयोग को आपको विश्वास के साथ करना। अगर गलत इंटेंशन है आपके मन में, किसी के पति को अपना पति बना लो, किसी के प्रेमी को अपना प्रेमी बना लो, रिश्ता जो टूट रहा है किसी के रिश्ते को तोड़कर अपना रिश्ता जोड़ दो। अगर ऐसी भावनाएं आपके मन में है तो यह प्रयोग नहीं करेंगी आप। अगर सच्चा प्रेम किसी से करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, इस टूटते रिश्ते को जोड़ना चाहती हैं, अगर अपने प्रेमी से इतना प्रेम आप करती हैं कि उससे विवाह चाहती हैं, उसको पति रूप में स्वीकार करती हैं आप और चाहती हैं कि बारात लेकर पहुंचे आपके घर, चाहती हैं कि मांग भर के लेकर जाए वो आपको अपने साथ, डोली में बैठना है और अपने ही प्रेमी से शादी करनी है, तो भी आप ये प्रयोग करेंगे। अगर आप मन ही मन किसी से प्रेम करती हैं और वो उसको आपकी याद नहीं आती, वो नई तड़प है उसके मन में आपके लिए, वो प्रेम ही नहीं है और आप चाहती हैं कि मैं प्रपोज भी करूं तो हाँ हो जाए, मैं अपने मन की बात उसको कहूं तो वो स्वीकार कर ले, तो प्रेम में अस्वीकृति को स्वीकृति में बदलने वाला एक अद्भुत प्रयोग आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। जो रूठ कर चला गया है फिर आएगा लौट कर। इंसान खराब नहीं है, थोड़ी सी परिस्थितियां खराब है, थोड़े से ग्रह खराब है, थोड़ा सा उसको कोई तो ग्रह विचलित कर रहा है, कोई तो मनुष्य विचलित कर रहा है, इसीलिए तो वो आपसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए तो ये रिश्ता टूट रहा है। चलो, तो जो परिस्थिति खराब है उस परिस्थिति को अपने पक्ष में करते हैं। जो चीजें ओपन आइज से दिखाई नहीं दे रही है परंतु है, तो जो आपके विपरीत काम कर रही है उसको आपके तरफ करते हैं। ध्यान से सुनो, करना क्या है। अपने सिर से अपने पैर तक नाप कर एक काला धागा ले लेना, थोड़ा मोटा वाला धागा लेना जिसकी गांठें नजर आए। अब आराम से बैठकर इस धागे में 108 गांठ लगाना, क्योंकि आपको मंत्र का जप करना है और काले धागे से करना है, तो मोतियों की जगह इस गांठ को रखना है। बात समझ में आ गई? हर थोड़ी देर के बाद एक गांठ लगाएंगे जिसको आराम से आप मोतियों की तरह जप कर सके। 108 गांठें आप इस काले धागे पर मार के इसको एक माला का रूप दे देंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई? इस प्रयोग को आप शनिवार को रात्रि को करेंगे और 7 दिनों तक करेंगे। शनिवार से प्रारंभ करके बिल्कुल 7 दिनों तक। शनि को 1 गिनेंगे, जिस दिन पहला दिन करेंगे उसको 1 गिनेंगे और 7 दिनों तक लगातार ये प्रयोग करेंगे। हाथ मुंह धोकर, पैर धो के, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर आप अपने बेडरूम में बैठ जाएंगे, कहीं पर भी आसन लगाकर। केवल उत्तर या पूर्व की ओर चेहरा करके, बेड पर नहीं बैठना, बेडरूम में बैठना। रात्रि का समय 9 बजे से 1 बजे तक। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, उसको महसूस कीजिए, और आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है। वो केवल और केवल आपसे बात करता है, केवल आपसे प्रेम करता है। ऐसी भावना में डूबने का प्रयास कीजिए। विश्वास आपको जगाना है, उपाय मैं बता रही हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। जब पति की अनुभूति होने लगे, जब पार्टनर दिखाई देने लगे, वो महसूस होने लगे, तब जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार इसी काले धागे से जप करना। माला का प्रयोग नहीं करना है आपको कहना है ओम नमो कामाक्षय। अमुक कहना, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना। मम वशम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ओम नमो कामाक्षय अमुक मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लीजिए और इस मंत्र को 108 बार जप कीजिए। और इस धागे को या तो अपनी कलाई में उस रात संपूर्ण रात बांधेंगे, चाहे गले में पहनेंगे, चाहे कमर में बांधेंगे, परंतु ये आपके शरीर के अंग में बंधा रहेगा। शनिवार को संपूर्ण रात्रि सोने के बाद रविवार को सुबह उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर इस धागे को खोलकर जल में बहा दीजिए। आपको यह प्रयोग 7 रात तक लगातार करनी और हर दिन धागा बदलेगा। मैं क्या कहूँ कि जैसे जैसे परेशानियां बढ़ी थी वैसे वैसे खत्म होगी। और 7 दिन के बाद जब 7वां धागा आप विसर्जित करेंगे, यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई काली परछाई मेरे रिश्ते पर थी, कोई काली छाया मेरे रिश्ते पर थी जिससे मैं मुक्त हो गई। भाग कर आएगा, प्रेम करेगा आपसे, आपकी ही बात मानेगा और टूटता हुआ संबंध भी फिर से जुड़ जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।